नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है लाभ अधिकतमीकरण। लाभ अधिकतमीकरण के अंतर्गत एक फर्म वहां पर उत्पादन करती है जहां पर टीआर और टीसी का अंतर सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि फर्म का टारगेट अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। तो इस प्रकार गणितीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सबसे पहले लाभ फलन या पाई फंक्शन बनाएंगे। पाई फंक्शन बनाने के लिए हम पाई बराबर टीआर माइनस टीसी करेंगे। टीआर माइनस टीसी के अंतर्गत दो कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की। सबसे पहले लाभ फलन का प्रथम अवकलन करेंगे। प्रथम अवकलन के बाद जितना आएगा उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। यहां से हम x या q का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमको ये नहीं पता कि ये x और q वैल्यू पर फलन मैक्सिमा है कि मिनिमा। अतः हम लाभ फलन का अब जो प्रथम अवकलन हुआ उसी का द्वितीय अवकलन करेंगे, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जब द्वितीय अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलन का मान यदि ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे कि लाभ अधिकतमीकरण है, ऊपर जो x या q की वैल्यू प्राप्त हुई है। यदि इसका मान वास्तव में निगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा। इस प्रकार जो x या q की वैल्यू प्राप्त होती है, यदि हमें कुल लाभ की गणना करनी है तो कुल लाभ की गणना करने के लिए हम इसका मान पुनः लाभ फलन में रख देंगे। जब पुनः लाभ फलन में हम इसका मान रखते हैं तो हमें कुल लाभ उत्पादक का ज्ञात हो जाता है। तो इसके अंतर्गत दो इंफॉर्मेशन होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले फर्म का या उपभोक्ताओं का मांग फलन, दूसरा फर्म की लागत फलन। मांग फलन है तो हमें टीआर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि कुल लागत फलन में एसी फलन या एमसी फलन है तो हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है हमारे पास स्पष्ट कि हमें टीआर और टीसी अनिवार्य रूप से चाहिए होगा। और इसके बाद लाभ फलन प्राप्त करने के लिए टीआर फलन से टीसी फलन को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार जो हमें फलन प्राप्त होता है उसे हम कुल लाभ फलन कहते हैं, जिसका हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि यदि मांग फलन p बराबर 16 माइनस 3x दिया हुआ है, कुल लागत फलन हमारे पास दी हुई है x स्क्वायर प्लस 2x, तो उत्पादन का वो स्तर निकालना है, x का वो मान निकालना है जहां पर प्रॉफिट यानी पाई मैक्सिमाइज हो, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले पाई फलन बनाएंगे, यानी प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। प्रॉफिट फंक्शन बराबर पाई बराबर टीआर माइनस टीसी होता है, यानी प्रॉफिट जो आपका होता है प्रॉफिट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू में से यदि टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमें पाई फंक्शन मिल जाएगा। तो पाई यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टीआर के लिए टीआर बराबर हम जानते हैं क्या कि P इंटू एक्स होता है। P 16 यहाँ पे दिया हुआ 16 माइनस 3x, और इसमें x का गुणा कर दीजिए तो 16x माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल गया। और हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, x स्क्वायर प्लस 2x गिवन है। अब इस फलन में हम रख देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास पाई बराबर हो जाता है 16x माइनस 3x स्क्वायर, या हमने टीआर की वैल्यू रख दिया, और इसी तरह हमने टीसी की वैल्यू रख दिया x स्क्वायर प्लस 2x, हमने दोनों की वैल्यू रख दिया। इस प्रकार हमारे पास पाई फलन रेडी हो जाएगा। तो पाई बराबर 16x माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारे पास एक प्रकार से प्रॉफिट फंक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट फंक्शन कहेंगे, लाभ फलन है। अब इसमें फॉर मैक्स एंड मिन, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन जो भी कंडीशन हो, तो हम जानते हैं कि प्रथम डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। पाई फलन का प्रथम अवकलन करिए और उसके इक्वल टू 0 रखिए। तो हमने प्रथम अवकलन किया तो 16 माइनस
6x माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। हमने इस फलन का प्रथम अवकलन किया, प्रथम अवकलन बराबर हमने 0 कर दिया। अब हमको यहाँ x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो 16 माइनस 6 8 2 8 माइनस 8x माइनस 2 बराबर 0। 16 में से 2 गए तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 8x और 14 हमारे पास हो जाएगा माइनस 14। x बराबर 14/8, x बराबर 7/4। ये उत्पादन का वो स्तर है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अभी हमको कंफर्म नहीं, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन x की वैल्यू आई है। यदि इस फलन को प्रथम अवकलन को हम द्वितीय अवकलन कर दें तो सफिशिएंट कंडीशन काम करेगी। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए प्रथम अवकलन को द्वितीय अवकलन करते हैं डी स्क्वायर पाई अपॉन dx स्क्वायर। अब इस फलन का हम द्वितीय अवकलन करते हैं तो द्वितीय अवकलन में -6 -2, तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया -8। द्वितीय अवकलन का मान हम देखिए निगेटिव है, अतः x बराबर 7/4 पर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, यानी फर्म को सबसे ज्यादा लाभ इस उत्पादन स्तर पर होगा। अगर हमको कुल लाभ की गणना करनी है तो x का मान प्रॉफिट फलन इसमें रख देने पर हमें कुल लाभ मिल जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, इसको और समराइज कर लेते हैं। 16 में से 2 गए 14x माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें x बराबर 7/4 पुट कर देते हैं तो हमें टोटल प्रॉफिट की गणना उत्पादक की हो जाएगी। तो पाई बराबर 14 इंटू 7/4 माइनस 4 7/4 का होल स्क्वायर। 14 गुणे 7/4 माइनस 4 इंटू 49/16। तो इस प्रकार अतः हमारे पास 98/4 माइनस 49/4, टेकिंग एलसीएम 4 98 माइनस 49/4 49/4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फर्म का अधिकतम लाभ 12.2 है। इस प्रकार एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। प्रॉफिट फंक्शन में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लगाएंगे। जो आउटपुट लेवल मिलेगा उसको प्रॉफिट फंक्शन में रख देंगे तो हमें कुल प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।